नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो आज प्रतिशत टॉपिक है हमारा, उसका क्लास 5 है। ठीक है, आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आर्मी जीडी में या ट्रेडमैन में या टेक्निकल में आए हुए थे, लेकिन वो पिछली क्लास में नहीं लेके आ पाए, तो आज उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 35% अंक मिले और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी? ये कल का क्वेश्चन है। जो गलत टाइप हुआ था, टाइप क्या हुआ था, उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण, यहाँ पे उत्तीर्ण आया था और यहाँ पर अनुत्तीर्ण, ऐसे मिस्टेक हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, कैसे कर सकते थे अभी क्वेश्चन को। तो देखो, परीक्षा में 20% अंक लाने पर 20% अंक लाने पर कितने अंकों से फेल हो रहा है? 24 अंकों से। ठीक है, क्या हुआ? फेल। फेल के लिए माइनस। फिर उसने कहा कि 45% अंक लाने पर 26 अंकों से पास हुआ है, यानी कि मतलब 26 अंक अधिक लाया। ठीक है, एक चीज यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुआ है, यहाँ पर उत्तीर्ण हुआ है एक। ठीक है, तो इन्हें क्या कर लेंगे, आपस में घटा देंगे, सॉरी इन्हें आपस में जोड़ देंगे। 6 4 10, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5। इन्हें आपस में घटाया तो 25। ठीक है, 25%। 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि मतलब 1% कितने अंक के बराबर है? 2 अंक के बराबर। ठीक है, तो उसने प्रतिशत पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने जरूरी हैं। तो एक चीज सिंपल भाषा में मुझे बताओ, 1% की वैल्यू 2 है, यानी कि मतलब 1% अंक पाने के लिए 2 नंबर लाने हैं। यहाँ कितने नंबर की आवश्यकता थी? 24 की। तो कितने परसेंट की आवश्यकता होगी? आप कहोगे कि 12% की। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 12 को और 32 को तो कितने, 12 को और 20 को तो कितने परसेंट? तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 32% की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आसानी से कर सकते थे भी आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, 1% की 2 अंक के बराबर है, तो 24 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे? 12% के बराबर। तो 12% को इसमें जोड़ दिया, क्योंकि 12 24 अंकों से फेल था, 24 अंक 12% के बराबर है, इसलिए इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन करवाया है मैंने अपनी तरफ से। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? सॉरी, मासिक बचत कितनी है? तो कैसे कर सकता हूं भाई? देखो भाई, टोटल आय होती है, कितनी होती है? आप कहोगे कि 100%। ठीक है, जिसमें से वो बचत कर रहा है, कितने परसेंट की बचत कर रहा है? आप कहोगे कि 20% की। ठीक है, तो खर्च कितने रुपए कर रहा होगा? तो खर्च की अगर मैं बात करूं, तो भैया खर्च कर रहा है वो 80%। ठीक है,
और उसने क्या कहा है, मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च ही है इसका मतलब, ठीक है, खर्च 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने कहा है कि 6,000 रुपये है। और मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या करूंगा, बटे में 100 लिख दूंगा, ठीक है, या 1% की वैल्यू निकाल दो, ऐसे कर लेते हैं, परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। 80%, 80% किसके बराबर है, 6,000 रुपये के, ठीक है भाई। काटा पीटी कर लेते हैं, काटा पीटी की, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से कटा, 8 सत्ते 56, कितने बचे, 4 बचे, 40, 8 पंजे 40, यानी 1 की वैल्यू 75 है। उसने कहा है कि मासिक बचत कितनी है, और मासिक बचत का हमारे पास परसेंटेज कितना, 20। इस 75 की 20 में मल्टीप्लाई कर लो। जब मैं 75 की 20 में मल्टीप्लाई करूंगा, 75 दूनी 150, तो उसकी मासिक बचत कितने रुपए है, 1,500 रुपये। आसानी से समझ गए होगे भाई। एक बार फिर बता देता हूं, मान लिया उसकी परसेंट जो आई थी वो 100% थी, 20% उसने बचा दी, तो कितनी खर्च की, 100 में से, 100 में से अगर 20 घटा दूंगा तो 80% उसने खर्च कर ली, ठीक है। जब उसने 80% खर्च कर ली, तो 80% की वैल्यू उसने 6,000 रुपये दे रखे है, कि उसने कहा है कि 6,000 रुपये वो खर्च कर रहा, व्यय कर रहा। तो 80% की वैल्यू 6,000 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 75, ठीक है। 20% की वैल्यू पूछ रहा है कि वो मासिक बचत कितनी कर रहा है, तो बचत कितना परसेंट है, 20%, तो 20 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 1,500 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से कर सकते थे भैया आप इस क्वेश्चन को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 50 रुपए की एक पुस्तक के मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि कर दी, तो पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये। कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, करें भाई क्वेश्चन को, टेक्निकल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन था 50 रुपए की कोई वस्तु की कीमत थी, अर्थात पुस्तक की कीमत 50 रुपए थी, इसमें वृद्धि हो गई कितने रुपए की, 25 रुपए की। तो उसने कहा है कि पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 25 रुपए की सीधी वृद्धि हुई है। पहले वस्तु की मूल्य कितना था, अर्थात पुस्तक का मूल्य, मल्टीप्लाई 100, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की, ठीक है। डायरेक्ट 50% की वृद्धि हुई। आसान क्वेश्चन था भाई, आराम से कर सकते थे आप, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कपड़े की दुकान पर 80 सफेद शर्ट और 10 काली शर्ट हैं, तो सफेद शर्ट काली शर्ट से कितना प्रतिशत कम है। क्या क्या दे रखी है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट। व्हाइट शर्ट 80 है, ब्लैक शर्ट 100 है, ठीक है। तो उसने कहा है कि सफेद शर्ट काली शर्ट से कितना प्रतिशत कम है। कैसे कर सकता हूं, कितनी कम है भाई, 100 से कितना कम है। आप कहोगे कि भैया 20 कम है, 20 कम है, किससे, 100 से कम है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई लगानी होगी, इस 100 से ये 100 खत्म, तो कितने परसेंट होगी, 20% कम होगी, ठीक है। 20% कम होगी। आर्मी टेक्निकल कहाँ का था ये पता, ये तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है।
सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, आप कर सकते थे ना कर सकते थे आराम से। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। एक छात्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिस जिसे जिसने 40 में से 10 अंक प्राप्त किए। तो वो प्रतिशत निकालना है कि उसने 40 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। आसानी से कर सकते हो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, कैसे करते करें क्या, टेक्निकल का क्वेश्चन है भाई ये भी। 40 अंक की टोटल परीक्षा थी, उसने 10 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 40 अंकों की टोटल परीक्षा थी, 10 अंक प्राप्त किए 40 में से। तो 10 बटे 40 परसेंटेज में पूछ रहा, बटे गुणा 100। ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूँ। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से कटा, 25 चौका 100, 25 बार कटेगा। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 40 में से 10 अंक लाने का मतलब उसने कितने प्रतिशत अंक लाए, 25% अंक लाया वो। जिसकी भी शिफ्ट में आया होगा आराम से सोल्व किया होगा उसने क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलो भाई, एक प्लेट में टोटल 20 अंडे हैं, जिनमें से 5 खराब हो गए, शेष अच्छे अंडों का प्रतिशत कितना है। जीडी सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। कैसे कर सकता था अभी मैं, करें। टोटल मेरे पास 20 अंडे हैं। ठीक है, सवाल में पूछा अच्छे अंडे का प्रतिशत, 5 खराब हो चुके हैं 20 में से, तो कितने अंडे बचे होंगे सही। तो आप कहोगे कि भैया 15 अंडे अभी भी सही बचे होंगे, मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत में कन्वर्ट करना। 5 या 15, 5 चौक 20, 4 से कटा, कितनी बार कटेगा आप कहोगे 25, 25 या 75। हार्ड क्वेश्चन था क्या। ठीक है, या ऐसे कर सकते थे भाई इस क्वेश्चन को अपन, टोटल 20 अंडे थे, 20 में से 5 खराब हो गए, तो शेष कितने बचेंगे, अच्छे अंडे बचेंगे। तो कितने बचे, मल्टीप्लाई 100, कितने बचे 15, तो 15 बटे 20 मल्टीप्लाई 100, सोल्व करके आ जाता 75। ठीक है, यही क्वेश्चन था आज का। देखते हैं आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज परसेंटेज का जितना भी चैप्टर थे क्या वो हो चुके हैं समाप्त। ठीक है, आज इस टॉपिक का क्या था, लास्ट था। आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिएगा, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, कल से हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा, कल को हमारा टॉपिक है छूट या बट्टा। ठीक है, आर्मी जीडी में यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, और दोनों कौन से में 2024 की शिफ्ट में आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे, इस 2 ही शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। तो कल इसे करेंगे भाई, कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में इसे समाप्त कर दें। ठीक है, लेकिन ऐसे करेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है,
आज हमारा परसेंटेज टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जितने भी आर्मी के हमारे पास क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो अदर भाइयों को भी वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।